हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मिर्ज़ा सर। जैसा आप जानते हैं आज एक दो दिन का गैप हो गया, बट डोंट वरी, कुछ बिजी हो गया था, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई। बट सून योर क्लासेस विल रिज्यूम इन एफिशिएंट मैनर, यानी कंटिन्यूस मैनर में चलेंगी। तो आज का जो सेशन है वो कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। आज मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड अर्थमेटिक क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ अच्छे लेवल के अर्थमेटिक क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आगे चलते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। उसका रीज़न है क्योंकि जब आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे वीडियो के। जैसे मान लीजिए कभी मिस हो जाता है वीडियो, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ, मैंने डिस्कशन के लिए आपका टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ओके। आज का जो सेशन है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड अर्थमेटिक क्वेश्चन है SBI PO मेंस। जनरली मेरे ख्याल से ये मेंस लेवल के ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो कह रहा है वन कलेक्टिव फार्म गेट्स एन एवरेज हार्वेस्ट ऑफ 21 टन्स ऑफ wheat and another collective farm that has 12 acres of land less given to wheat, यानी उसने कम उतना wheat मतलब जो है उतनी एकड़ लैंड कम दिया है। got 25 tons from hectare, okay, got 25 tons from a hectare, from a hectare, यहाँ पे ध्यान रखिएगा from a hectare होगा, okay, from a hectare, एक हेक्टेयर। As a result, the second farm harvested 300 ton wheat ज़्यादा than the first one. Okay? How many tons wheat did each farm harvest? अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये अगर आप देखें तो यहाँ पे मोर वाला सिचुएशन बन रहा है। इसका मतलब आपकी क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन अगर बनाना है तो इक्वेशन के लिए आपको पहले कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम सपोज कर लेते हैं अ कलेक्टिव फार्म गेट्स एन एवरेज। एवरेज यानी आप मान के चलिए एक हेक्टेयर में, जैसे मान लीजिए कि ए आपका हार्वेस्ट हो रहा है। अब अगर 21 टन, यानी अगर मान लो एक खेत है, मतलब ए एरिया एकड़ लैंड है, तो उसमें एवरेज जो है आपका पहले कितना हो रहा था 21 टन। तो आप पहले कितना कर रहे थे 21, ठीक है। अब क्या है, एंड अनदर कलेक्टिव फार्म जो है वो 12 एकड़ लैंड लेस दे रहा है, ठीक है, यानी ए माइनस 12 हो जाएगा, पर उसे एवरेज मिल रहा है 25 का, क्योंकि 25 टन फ्रॉम अ हेक्टेयर, एक हेक्टेयर से मिल रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा कि a माइनस 12 हेक्टेयर होने पर आपको कुल कितना मिलेगा 25 वाला। एज अ रिजल्ट उसका परिणाम ये होगा कि सेकंड वाला फार्म जो है वो 300 टन ज़्यादा हार्वेस्ट करेगा। तो यहाँ से कंपेयर कर दो, 300 टन के बराबर कर दो। बात समझ में आई भाई? कुछ नहीं करना था। देखो, आपने सपोज करना था कि a हेक्टेयर मान लो लैंड है आपका, ठीक है। अब अगर आप एवरेज उस पर 21 टन्स का वीट ला रहे थे एक हेक्टेयर में मान लो ए है लैंड, तो अब आप क्या करोगे, उससे 12 कम दिया है, तो भाई जाहिर सी बात है आप 25 टन हो रहा है एवरेज। तो आप क्या करोगे कि जो है उससे मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दोगे, 300 के बराबर कर दोगे। जैसे ही ए की वैल्यू निकालोगे आपका आएगा 150, ठीक है। ये आपका ए 150 आएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है हाउ मेनी टन्स वी डिड ईच फार्म हार्वेस्ट। तो जब आप टोटल टन निकालेंगे, यहाँ पे समझिएगा, आपको टोटल क्या होगा पता है? टोटल कितना है? पहला वाला कितना था भाई? पहला वाला इतना था, दूसरा वाला इतना है, और फिर वो एक्स्ट्रा भी है। तो ये कंपेयर है, यानी सब उठा के जोड़ दोगे। टोटल ए की वैल्यू पुट करोगे 150 और सब उठा के जोड़ दोगे, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 3450 टन। इतना आपका हार्वेस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? हेमंत रिसीव्स, ये बहुत ही लेंदी सवाल है। रिसीव्स, बहुत ध्यान से करिएगा, एंड इनहेरिटेंस ऑफ अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, यानी उसने अपने ग्रैंडफादर से कुछ इनहेरिटेंस लिया, उत्तराधिकार प्राप्त किया। वन ऑफ दिस ही लूजेस 30% ऑफ हिज एफर्ट, वो 30% खो देता है बिजनेस स्टार्ट करते। फ्रॉम द रिमेनिंग अ थीफ, यानी अब बचे हुए में से, अ थीफ स्टोल 50,000 रुपये उसमें से, एंड ही यूज्ड टू कीप इन हिज पॉकेट, यानी 50,000 वो अपनी जेब में रखता था, वो चोरी हो गया।
अब जो बचा हुआ है उसने 20% चैरिटी में डोनेट कर दिया. फर्दर ही परचेज एन अपार्टमेंट ऑफ 29 लाख. He then realizes that he is left with only 4.2 लाख. यानी अब उसे पता चला जब इतना सब कुछ खर्चा हो गया कि उसके पास सिर्फ 4.2 लाख ही बचा है. पूछ रहा है कि उसकी उत्तराधिकार के मिला जो था वैल्यू वो कितनी थी. तो आप स्टार्टिंग में लेके चलो. अगर आपका फ्रैक्शन बन रहा है तो आप फ्रैक्शन के हिसाब से चलोगे, अदरवाइज आप सिंपल 100 मान लोगे. 100% था सपोज कर लो. 100% में से भाई साहब ने 30% ऑलरेडी गवा दिया. तो कितना बचा अब रिमेनिंग? 70%. अब ये 70% में से भी इनका 50,000 चोरी हो गया. ठीक है, 50,000 गया तो अब ये रिमेनिंग बचा. देखो हम टुकड़े करते हुए चल रहे हैं. और उन्होंने रेस्ट का जो बचा हुआ है उसका 1/5 यानी 20% डोनेट कर दिया. तो 20% डोनेट किया तो 80% बचा. 80% का मतलब है 56% माइनस 40 के 40,000 होता है भाई. 1/5 गया. तो अब वो कह रहा है फर्दर ही परचेज एन अपार्टमेंट ऑफ 29 लाख. अब उसने 29 लाख का अपार्टमेंट भी खरीद लिया. 29 लाख का अपार्टमेंट भी खरीद लिया. और अब इसमें से सब कुछ निकालने के बाद उसके पास बचा 4.2 लाख. ठीक है, इस तरीके के सवाल आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है लेंदी सेगमेंट में, ये ध्यान रखिएगा. तो जब आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो 100% की जो वैल्यू आएगी आपकी सॉल्व करने के बाद वो 60 लाख आएगी. आई होप आप सभी को समझ में आया हो, क्योंकि एक 1 by 1 अगर हम चलेंगे, देखो भाई कुछ नहीं करना है, इसको घटाएंगे 4.2 लाख में, उधर जाके जोड़ देंगे एक तरीके से. तो जब जोड़ेंगे आप जाके तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. और वहाँ पर आ जाएगा 33.6 लाख, 33.6 लाख. ओके, तो जब आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. चलिए मूव करते हैं हम अगले सवाल की तरफ. हमारा आंसर है क्या? 60 लाख. अब ये सवाल देखिए, इस सवाल को आप कैसे करेंगे भाई. देखो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है मिल्क एंड वाटर वाला. कह रहा है 720 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर सोल्यूशन कंटेन्स मिल्क और वाटर. किस रेशियो में? 5 और 4. अगर x+5% का मिक्सचर निकला, भाई देखो ये आपका ढक्कन है, 720 लीटर का ढक्कन है, मान लो 5 और 4 क्या है? मिल्क और वाटर. अब उसमें से आपने x+5% का मिक्सचर निकाल लिया और 16 लीटर का वाटर मिलाया गया. 16 लीटर का वाटर मिलाया गया. ठीक है, 16 लीटर अगर वाटर मिलाया गया सच दैट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर बिकम्स इक्वल. अब जो क्वांटिटी हो जाएगी नए मिक्सचर की वो इक्वल हो जाएगी, यानी 1:1 हो जाएगा, यानी मिल्क और वाटर बराबर हो जाएगा. तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम ये 720 को हम बांट लेते हैं, क्योंकि सिंपल x+5 का x ही की वैल्यू निकालनी है. तो आप ज़रा गौर से देखो, 9 बराबर 720, तो 1 बराबर 80, तो 5 बराबर 400 यानी 400. और दूसरे वाले का कितना हो जाएगा भाई? दूसरे वाले का हो जाएगा 320. अब दोनों में से आपने कितना निकाला है भाई? x+5%. ओके, और इसमें से भी आपने निकाला होगा x+5%. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने मिलाया है 16 लीटर. भाई यहाँ पे समझिएगा, 16 लीटर आपने मिलाया है किसमें? 16 लीटर आपने वाटर में मिलाया है. और मिलाने के बाद आपकी क्वांटिटी क्या हो गई है? इक्वल हो गई है. ठीक है, मिलाने के बाद आपकी क्वांटिटी इक्वल हो गई है. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो 15 आ जाएगी. आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं भाई. 4 ये आपका 100% निकल जाएगा. ठीक है, सिंपल कहानी उसमें, टेकन आउट एंड मिक्स विथ. ठीक है, इतना निकालने के बाद उसमें 16 लीटर जब हमने मिलाया, भाई यहाँ पे समझो हमने कुछ नहीं किया, हमने x+5% का निकाला और 16 लीटर का वाटर मिलाया, तो मिल्क वाटर की जो आप क्वांटिटी है वो इक्वल हो जाएगी. ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका. x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 50. अगला सवाल, अगला सवाल आपका रेस के ऊपर है. ये सवाल मैंने जानबूझ के रखा है, आपके दोनों सेगमेंट में आ जाएगा, बैंक और एसएससी दोनों. ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा. इस क्वेश्चन को पढ़िए भाई. क्वेश्चन कह रहा है 1000 मीटर की रेस है, तो रेस तो भाई देख लो 1000 मीटर की है. और कह रहा है मयंक ने पहले प्रतीक को स्टार्ट दिया 250 मीटर का. इसका मतलब है मयंक यहाँ पर है तो प्रतीक 250 मीटर से स्टार्ट कर रहा है, यानी प्रतीक को सिर्फ कवर करना है 750 मीटर और मयंक को कवर करना है 1000 पूरा.
एंड स्टिल विंस बाय 20 सेकेंड, इसका मतलब तब भी वो 20 सेकेंड पहले पहुंच जाएगा। बहुत अच्छे। बट इफ मयंक, इफ यानी दो कंडीशन बनेगी इसमें, इक्वेशन बनेगी। इफ मयंक गिव्स प्रतीक अ स्टार्ट ऑफ 48 सेकेंड, अगर मयंक कहता है कि 48 सेकेंड में तुम भाग लो, उसके बाद मैं भागूंगा। प्रतीक विंस बाय, ठीक है, प्रतीक विंस बाय 200 मीटर, 200 मीटर से जीत जाएगा। यानी इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि दूसरा वाला मयंक जो है सिर्फ 800 मीटर ही चल पाएगा उतनी देर में, और उतनी देर में वो कितना 1000 मीटर चल पाएगा। लेकिन यहाँ पे कैचिंग सिचुएशन है, 48 सेकेंड का फर्क है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें क्या कर रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय प्रतीक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 108 किलोमीटर, यानी प्रतीक की स्पीड चाहिए। अब हम करते हैं, अब मान लेते हैं स्पीड मयंक की x किलोमीटर पर आवर, प्रतीक की y किलोमीटर पर आवर। एक काम करता हूँ मैं, पहले जगह खाली कर देता हूँ उसके बाद, ठीक है। मान लीजिए मयंक की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से करिए। प्रतीक की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब क्या हो रहा है, पहला जो है प्रतीक, यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें, मयंक ने प्रतीक को 48 सेकेंड का समय दिया, तो प्रतीक 48 गुणे y दूरी चला जाएगा, ठीक है। 1000 मीटर की रेस है। अब भाई इतने उसे जो है दूरी तय करनी है, ठीक है। कितनी स्पीड से तय करोगे, y स्पीड से तय करोगे, यही होगा ना भाई, y स्पीड से आप तय करोगे। तो जो समय लगेगा वो इक्वल होगा दूसरे वाले का, क्योंकि 200 मीटर से हरा रहा है। तो इसका मतलब है मयंक 800 मीटर ही तय कर पाएगा और वो अपनी स्पीड से तय करेगा। तो जितना समय मयंक 800 मीटर में लेगा, उतना ये प्रतीक आपका इतनी दूरी को लेगा अपनी स्पीड से। तो दोनों का समय क्या हो गया, इक्वल। जब हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी 1000x माइनस 48xy इज इक्वल टू 800y। चलो अब हम देखते हैं आगे। उसके बाद ये इक्वेशन भाई बन गई, ये कंडीशन से हमने एक इक्वेशन बना ली। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन के लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। ओके, अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रतीक 20 सेकंड से जीत जाता है। मयंक गिव्स प्रतीक का स्टार्ट ऑफ 250 मीटर, सॉरी मयंक ही जीत जाता है 20 सेकंड से। अब आप यहाँ पे समझिए, प्रतीक 20 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, 20y, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1000 माइनस, माफ करिएगा, 1000 माइनस पहले उसने 250 मीटर की भी स्टार्ट दी, प्लस 20 मीटर में इतनी दूर रह भी गया, 20 सेकंड में इतनी दूर रह भी गया, यही होगा ना भाई। वो कुल 1000 में से 250, यानी शुरुआती उसकी 750 हुई, लेकिन क्या वो 750 पूरी कर पाया, नहीं। 20 सेकंड से कौन जीत गया, मयंक। इसका मतलब 20 सेकंड और दूरी तय करनी थी, किसको, प्रतीक को। तो वो दूरी कुल कितनी होती, वो हम एलिमिनेट कितनी करेंगे 1000 में से, 250 माइनस 20y। अब यहाँ पर इसको जो समय लगेगा स्पीड से इतनी दूरी तय करने में, मयंक पूरा 1000 मीटर को तय कर डालेगा अपनी स्पीड से उतने ही समय में। तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन जो बनेगी आपकी, क्या बनेगी यहाँ पे देखते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। दूसरी इक्वेशन जो बनेगी आपकी, वो बनेगी 750 x माइनस 20 xy बराबर 1000 y। अब आपके सामने इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। आप दोनों इक्वेशन उठाइए और सॉल्व करिए। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, एलिमिनेट करना आपको, किसको, ये एक्स वाई की सिचुएशन को, तभी आपकी वाई वैल्यू आ पाएगी। तो आप पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 4 से। यहाँ पे समझिएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या आप चाहें तो भाई, एक मिनट, अगर आप y को भी एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो आपका काम बन जाएगा। भाई y को एलिमिनेट करना है तो आप इसको 4 से गुणा कर दीजिए, सिंपल कहानी। जैसे ही आपने 4 से गुणा किया, आपकी जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, y की वैल्यू निकल कर आएगी 50/4, ठीक है। असल में मैंने सेटिंग ज़रा की है अपने पेन टैब की, तो ज़रा इधर उधर भाग नहीं रहा है, तो मुश्किल हो रही है आज इसे करने में। ओके, यहाँ पे समझिएगा। तो जब आप y की वैल्यू निकाल लोगे 50/4, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू किस में पुट करोगे भाई, 1000 माइनस समथिंग किसी में भी पुट कर सकते हो। आपका समय निकल आएगा और वो समय निकल कर आएगा 2 आवर 44 मिनट,
ठीक है, तो ये आपका क्या है, आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका बोट एंड स्ट्रीम से है। बोट एंड स्ट्रीम का सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। भाई क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है स्पीड ऑफ 3 मोटर बोट्स ए बी सी आर इक्वल, यानी तीनों की स्पीड इक्वल है, एस ए एस बी और एस सी, तीनों की स्पीड इक्वल है, और वो 8 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम के जरिए तय करते हैं 48 मिनट में। ठीक है, तो रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ मोटर बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये दिया हुआ है आपका, यानी अगर हम अप स्ट्रीम जाएंगे तो 5 हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो 7 हो जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई खुद सोचो, अगर तीनों की स्पीड इक्वल है और वो अप स्ट्रीम जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, तो 8 बटे कितनी देर में जा रहे हैं, 48 होता है 4/5, यानी कितना, 10 आपको समय लगेगा, 10 क्या, आवर। 8 किलोमीटर 48 मिनट में जा रहे हैं, ठीक है, अप स्ट्रीम। ऑल राइट, सॉरी माफ़ करिएगा, ये स्पीड है, आवर नहीं है, स्पीड है, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 48 मिनट में 8 किलोमीटर जा रहा था। किससे, अप स्ट्रीम से, ये ध्यान रखिएगा, ये v स्पीड है। अब आगे कह रहा है, अब यहाँ पे समझो ये v निकल के आई ना, तो यहाँ पे v का रेशियो क्या था, 5 बराबर आपका 10, तो 1 बराबर आपका 2, तो अब यहाँ पे 6 बराबर आपका 12 और 1 बराबर 2, यानी आपका बोट और वाटर की स्पीड पता चल गई। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑन द फर्स्ट डे ए स्टार्ट डाउन स्ट्रीम पी टू क्यू जाता है विच शिफ्ट 9 किलोमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, ऑन सेकेंड डे, ठीक है, ईच डे माने मतलब हर दिन 9 किलोमीटर बढ़ जाता है। ऑन सेकेंड डे बी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी डाउन स्ट्रीम, बी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी इन डाउन स्ट्रीम एंड रीच पॉइंट क्यू इन 4.5 घंटा। तो अब आप यहाँ पे समझिएगा, 4.5 घंटे में जो बी है उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 14 किलोमीटर पर आवर, तो वो जाएगा 63 किलोमीटर। अब आप खुद सोचिए कि अगला वो पूछ रहा है देन फाइंड ए टाइम टेकन बाय सी ऑन द थर्ड डे, यानी तीसरे दिन जो है टू रीच पॉइंट क्यू। अब वो पॉइंट क्यू जाना चाह रहा है तीसरे दिन, तो यहाँ पे समझिएगा तीसरे दिन आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, 9 जोड़ दो 72 हो जाएगी, और ये 72 अब आप जाएंगे, ओके, 72 अगर आप जाएंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड से, तो आपकी स्पीड कितनी है, 14, यानी आपको जो समय लगेगा वो लगेगा कितना भाई, 7 और ये 36, यानी 7 5 सही 1/7 आवर। ये चीज़ समझने वाली ज़रूरत है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट कहलाएगा। बात समझ में आई। ऑन थर्ड डे देखो भाई सिंपल सी बात है, ए स्टार्ट करता है डाउन स्ट्रीम पॉइंट पी टू क्यू, ठीक है, ऑन सेकेंड डे बी स्टार्ट डाउन स्ट्रीम एंड देन फाइंड द टाइम टेकन बाय सी, यानी डाउन स्ट्रीम, कंसीडर द स्ट्रीम सेम फॉर ऑल 3 डेज, यानी पानी की जो रफ्तार है तीनों दिन सेम रहेगी। ओके, तो आपका आंसर कितना आएगा, बहुत छोटा सवाल था, बस यहाँ पे लेंदी कर दिया गया इसको। अगला सवाल आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। 4 पेंट है ए बी सी डी, यूज टू पेंट और डिस्टॉर्ट अ शीट, ए इज ट्वाइस एज फास्ट, अब यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा, ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज डी एंड बी इज 3/2 एज फास्ट एज सी। तो हमें ए बी बी सी सी डी का सबका मिल गया, यानी हम ए बी सी डी का जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमारा निकल कर क्या आएगा, 6 3 2 और 1, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में यही मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पे समझिएगा, आगे कह रहा है कि ए जो है डिस्टॉर्ट करता है, तो ए का साइन हम ले लेते हैं नेगेटिव, बी भी डिस्टॉर्ट करता है तो बी का भी साइन हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, बी का साइन हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ओके, जस्ट अ मोमेंट, तो यहाँ पर हम देखें ए नेगेटिव बी नेगेटिव, सी आपका पेंट करता है और डी भी आपका पेंट करता है रेस्ट। तो अब आप यहाँ पे सोचिए कि 1/8 है, 1/4 है, और ये भाई कितना करेगा 1/8, ये 1/4 और ये 3/8, यानी एलसीएम कितना होगा 8। लेट टोटल
टोटल वर्क वुड बी 8 यूनिट, 8x ले लो। तो पहला वाला डिस्टॉर्ट करेगा 1/8 यानी x कितनी स्पीड से 6, तो x/6। डिस्टॉर्ट का साइन क्या होता है माइनस। दूसरा वाला करेगा भाई 1/4, 1/4 का मतलब है 2x, 2x कितनी स्पीड से 3, भाई एफिशिएंसी से ही तो डिवाइड करोगे तो समय निकलेगा। और तीसरा वाला जो है आपका क्या करेगा भाई, देखो 8 में से 2 और 1 जा चुका है, ठीक है 3/8, 3/8 का मतलब होता है 3 ही, 3 और करेगा वो पेंट कितनी स्पीड से 2। और अब देखो 3 3 6 गया तो बचा कितना 2, कितनी स्पीड से 1, और कुल कितना समय लगा 120। तो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो निकल कर आएगी 45, और 45 को आप टोटल वर्क निकालने में यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आएगा, मतलब आंसर क्या है 8 × 45 टोटल वर्क निकल कर आएगा 8 × 40 360। अब देखो एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओनली वन पेंट ब्रश कैन वर्क एट अ टाइम, यानी एक समय पे एक ही ब्रश काम करेगा। तो अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय सी एंड डी टू पेंट द शीट, यानी सी भी 360 में अटेम्प्ट करेगा और डी भी 360 काम को अटेम्प्ट करेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 2 और डी की एफिशिएंसी कितनी है 1, यानी कुल कितना समय लगेगा भाई 360 और 18 भाई कितना हो जाएगा 54, यानी 540 घंटे आपको लगेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, वरना आप पता है करते सी और डी को जोड़ के आप डिवाइड कर देते, वहाँ पे आपका 120 घंटे आने लगता और आंसर गलत हो जाता, क्योंकि एक बार में एक ही पेंट काम करेगा। तो अगर पसंद आ रहा हो सेशन, लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। अगला सवाल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल आपके IBPS PO मेंस में पूछे जाते हैं। अब बात यह है कि आप इसको टैकल कैसे करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ जो है यहाँ पर इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, अब ये चीज़ जानना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कैसे अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ABCDE 5 फ्रेंड्स हैं, द वेट ऑफ E 33.33% है, दैट ऑफ A। ये आपका PO मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एंड द वेट ऑफ D इज, देखो अब यहाँ पे हमें सीक्वेंस बनाना है, D इज 25% लेस देन, यानी 3:4 है। अब ये D और C आपस में रिलेशन बनाएंगे, जबकि E और A आपस में रिलेशन बनाएंगे 1/3। 33 से 1/3 है ना A का, तो ये ना करना कि 33 से 1/3 जोड़ दो। अब देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है B का वेट दिया हुआ है, B का वेट कितना है 65 kg। हम पहला एक काम क्या करते हैं, एवरेज वेट ऑल द 5s का दिया हुआ है Y, तो टोटल कितना हो जाएगा 5Y, और वो बराबर होगा आपके 7, यानी CD का अगर हम वेट लें तो ये अपना रेशियो बनाएगा 7K प्लस ये वाला रेशियो बनाएगा 4M। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व होता है। तो यहाँ पे समझिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्लस आप किसके बराबर करेंगे, प्लस 65 करके आप टोटल वैल्यू को बराबर करेंगे टोटल वैल्यू के। अभी हमें आगे भी कह रहा है कि D का वेट x है, तो x बराबर आपका कितना होगा भाई, x बराबर होगा आपका 3K होगा, क्योंकि ये 7K बन गया है। अब हमें क्या करना है, हमें किसी एक वैल्यू को पकड़ कर चलना है जो कि आपकी इम्पॉर्टेंट वैल्यू देगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसको टैकल करते हैं। यानी अगर हम देखें 4M बराबर 5Y - 65 - 7K, तो M बराबर क्या हो जाएगा 5Y - 65 - 7K डिवाइडेड बाय 4। देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, द वेट ऑफ ऑल 5 फ्रेंड्स इन एन इंटीजर नंबर, यानी सभी इंटीजर में होंगे। तो इंटीजर का मतलब है पहले तो हम होल नंबर में कर लें। अब देखो 4 का मल्टीपल मैक्सिमम जिसका बन सकता है बना लो। तो M बराबर आप क्या करोगे भाई, देखो ये तो 4 बन जाएगा 4 और 1 में तोड़ के, ये बन जाएगा आपका 64 और 1 में तोड़ के, और ये आपका बनना चाहिए। इसको अलग स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 8 और 1 में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे इसे तो ये आपका आएगा 4 और 1, भाई इसका मतलब क्या है आपका Y आएगा सीधा। और यहाँ पर आपको होगा 64 - 1, तो यहाँ पे मतलब माइनस का 16। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आप करोगे क्या,
-7k लाने के लिए -8k + 1 करोगे, प्लस k। तो यहाँ पर 8k तो गया, -2k आ गया इधर। ओके, अब ये सिंगल सिंगल जो बच रहा है उसको पकड़ लो। सिंगल सिंगल बचने का मतलब है कि अब आपका बच रहा होगा y प्लस आपका, भाई देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना दूसरा वाला, +k -1, क्योंकि 64 में 1 बचा था। अब ये डिवाइड बाय 4 होगा। तो अगर यहाँ पर ये वैल्यू इंटीजर होगी तो ये m भी आपका इंटीजर आएगा। हमें x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करानी है। भाई y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर हमें इंटीजर मिलेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जब आप सेटिस्फाई कराओ ज़रा एक बार, यहाँ पर आपको पता है कि अगर हम चार्ट बना ले, देखो ये मेंस का क्वेश्चन है इसलिए ऐसे ही होगा, यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पे x है, y है, ठीक है, यहाँ पर होगा x y। x बराबर आपका दिया हुआ है कितना है भाई, ज़रा गौर से देखो 3k, ठीक है। तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर, फिर उसके बाद y की वैल्यू पुट करोगे तो m की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि x और y की वैल्यू मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप मैच कराओगे तो अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो, भाई देखते रहिए, y की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो हमारा पता है क्या है, यहाँ पे k की वैल्यू उसी हिसाब से मैच करनी चाहिए। और जब आप यहाँ पे मैच कराओगे तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मैच करेंगी। मैं आपको रख के दिखाई दे रहा हूँ। भाई x की वैल्यू क्या है, 45, x का मतलब 45 है। तो यहाँ पे समझिएगा x की वैल्यू 45 है और हमारा x क्या है, 3k के बराबर है, 3k। तो 45, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। तो यहाँ पे समझिएगा k की वैल्यू 15 रखेंगे अब आप यहाँ पे। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 46 माइनस, अब यहाँ पे 16 माइनस k की वैल्यू 15 यानी 30 प्लस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू देखिए यहाँ पर 46 है, प्लस 15 माइनस 1/4। अब देखो 14 गया तो कितना हो गया, 32 यानी 8 हुआ। अब ये देखो 24 गया तो इसमें से भाई यहाँ पे देखिए 46 माइनस 16 प्लस 8 माइनस 30 यानी कितना हो जाएगा, ये 46 गया तो 8 के बराबर। यहाँ पे समझिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, इस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैच करेगी 8, ठीक है। एक बार आपने सॉल्व किया तो आपका काम बन जाएगा। ऑलराइट, मेरे ख्याल से कहीं मिस हो गया है कुछ, एक मिनट रुक जाइए, लेट मी चेक। चार्ट बनाने में देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है ना, ऑल ऑफ देम आ रहा है। चाहे तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं सभी वैल्यू पुट करके। यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना तो आपका जो आंसर है वो मैच करेगा। ओके, इस बात का ध्यान रखिए खासकर। ऑलराइट, तो ये सवाल आप चेक कर लीजिएगा, मैं उतना लेंदी में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपके सारे ऑप्शंस मैच करेंगे। मैंने तरीका आपको बताया कैसे करना है, आप पहले उसे 4 के मल्टीपल में ले आओ, इंटीजर आ जाएगा। तो ये अगर इंटीजर आ गया तो ये सब तो इंटीजर होंगे। ओके, तो आज का होमवर्क आपका ये क्वेश्चन है, अगर समझ में आए तो इसे आप मैसेज करके कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल नहीं है। ऑलराइट, तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले यूट्यूब चैनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मुताबिक हैं, करिए जाके प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।